गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने सबसे पहले अंडर मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद में एग्जैक्ट मॉड्यूलेशन और उसके बाद में ओवर मॉड्यूलेशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बेस पर हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, उसमें यदि सिंगल टोन होता है तो वहाँ पर 3 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, कैरियर, लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड। उसके बेस पे हमने मल्टीपल टोन के लिए देखा था कि यदि सिंगल टोन है तो 3 कंपोनेंट होंगे और यदि डबल है तो वहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे, 3 होंगे तो फिर वहाँ पर कितने होंगे, 7 होंगे। उसी के बेस पर आगे के कुछ इनके डिफरेंस है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सिंगल टोन और मल्टीपल टोन में अंतर देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, सिंगल टोन और मल्टीपल टोन। मल्टीपल टोन, ठीक है। अब देखिए सिंगल टोन में सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स होती थी, क्या मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होता था, AM बटे AC होता था। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि सिंगल टोन के लिए AM बटे AC क्यों था, क्योंकि आपका जो सिंगल टोन है उसमें क्या होता है, केवल कैरियर, यहां पर नोट कर दीजिए, ये तो आपका अपर साइड बेंड हो गया, ये आपका लोअर साइड बेंड हो गया और ये क्या है आपका कैरियर। ठीक, अब जैसे फ्रीक्वेंसी कैरियर की FC है तो इसकी क्या होगी, FC प्लस FM और इसकी क्या होती है, FC माइनस FM। ठीक है, तो यहां पर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स म्यू बराबर क्या होगा, AM बटे AC होगा। अब मल्टीपल टोन की बात करें तो मल्टीपल टोन के लिए मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स म्यू टोटल की स्क्वायर बराबर क्या होगा, μ1 की स्क्वायर प्लस μ2 की स्क्वायर, और यहां पर μ1 होगा वो क्या होगा, AM1 बटे AC और μ2 बराबर क्या होगा, AM2 बटे AC। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये मल्टीपल टोन है तो कैरियर तो एक ही रहेगा यहां पे, तो ये तो आपका क्या है कैरियर, और मल्टीपल टोन बना देते हैं यहां पर। ठीक है, ये मल्टीपल टोन हो गया, तो नोट कर दीजिए कि ये आपका कैरियर है। ठीक है, और इसकी आवृत्ति क्या है, FC। ठीक है, ये अपर साइड बैंड फर्स्ट है तो FC प्लस FM1 और FC प्लस FM2। इसी प्रकार यहां पर क्या होगा, FC माइनस FM1 होगा और FC माइनस FM क्या होगा, 2 होगा। तो यदि आपको सिंगल टोन का ज्ञात करना हो तो हमेशा ये यूज करना है, मल्टीपल टोन का ज्ञात करना हो तो ये। तो ये क्या है, अपर साइड बैंड फर्स्ट और ये क्या है, अपर साइड बैंड सेकेंड। इसी प्रकार ये भी क्या है,
लोअर साइड बैंड फर्स्ट और ये क्या है, लोअर साइड बैंड सेकेंड। ठीक है, ये क्या होता है, मल्टीपल टोन। ठीक है, तो ध्यान में रखना, सिंगल टोन हो या मल्टीपल टोन हो, दोनों में कैरियर क्या रहेगा, एक ही रहेगा। अब देखिए पहला पॉइंट आ गया मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि बैंडविड्थ। तो यहां पर बैंडविड्थ क्या होगी, अपर साइड बैंड की माइनस ये, तो यहां पर आपकी क्या जाएगी, 2FM आएगी बैंडविड्थ, क्या आएगी, 2FM आएगी। लेकिन यहां पर बैंडविड्थ निकालोगे तो ये वाली होगी, तो यहां पर बैंडविड्थ निकालोगे आप तो अपर की कौन सी है, FC प्लस FM2 माइनस, क्योंकि हाइयर माइनस लोअर, तो लोअर कौन सी है, माइनस FC माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस M2। तो यहां पर इससे ये कैंसिल, तो आपके पास बैंडविड्थ यहां पे क्या आ चुकी है, 2FM2 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है टोटल पावर का। क्या आता है, टोटल पावर का। तो यहां पर टोटल पावर PT बराबर क्या होगा कि PC कैरियर की पावर 1 प्लस मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स की स्क्वायर बट्टे क्या होगा, 2 होगा टोटल पावर सिंगल टोन के लिए। ठीक है, और यहां पर थर्ड पॉइंट आपका कौन सा है, ये सेकंड था, और थर्ड पॉइंट यहां पर जो टोटल पावर आएगी, टोटल पावर कैरियर की, तो यहां पर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स आपको क्या लेनी होगी, टोटल मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स लेनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस म्यू टी की स्क्वायर बटे 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट कि यहां पर जो साइड बैंड की पावर आएगी, पावर ऑफ साइड बैंड, वो क्या होती है, म्यू स्क्वायर बटे 2 इंटू PC होता है। लेकिन यहां पर जो साइड बैंड की पावर आएगी वो क्या होगी, म्यू टोटल की स्क्वायर बटे 2 इंटू PC होगी। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है आपका वो क्या है, करंट का। तो यहां पर टोटल करंट बराबर IC अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बटे क्या होगा, 2 होगा। जबकि यहां पर क्या होगा, टोटल करंट, ठीक है, बराबर IC अंडर द रूट 1 प्लस म्यू टी की होल स्क्वायर बटे क्या होगा, 2 होगा। ये दोनों में, सिंगल टोन में और मल्टीपल टोन में यही डिफरेंस आता है कि मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स क्या रहती है। ठीक है, जितनी फ्रीक्वेंसी दी होगी उसका क्या होता चला जाएगा, स्क्वायर होता चला। अब छठा पॉइंट इन दोनों में, नंबर 6 वोल्टेज का। टोटल वोल्टेज बराबर क्या होगा, कैरियर की वोल्टेज अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बटे 2। जबकि मल्टीपल के लिए क्या आ जाएगा, यहां पे 6 पॉइंट टोटल बराबर VC अंडर द रूट 1 प्लस म्यू टोटल की स्क्वायर बटे 2। तो ये मेजर डिफरेंस होता है किसमें, सिंगल टोन में और मल्टीपल टोन में। अब देखते हैं कि AM मॉड्यूलेशन में सबसे बड़ी हानि क्या होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये जो आपका कैरियर है, ठीक है, इस कैरियर में क्या होती है, पावर खपत अधिकतम होती है, और
पावर खपत अधिकतम होती है तो साइड बैंड की पावर कम होगी, साइड बैंड की पावर कम होगी तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी क्या होगा, कम होगा, और बैंडविड्थ भी क्या होती है, अधिक होती है। तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एएम की हानियां, एएम की हानियां। पहली हानि क्या है कि कैरियर में अधिकतम पावर वेस्ट हो जाती है, कैरियर में अधिकतम पावर वेस्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिकतम पावर वेस्ट हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो साइड बैंड है उनकी पावर क्या होती है, कम होती है। साइड बैंड की पावर कम होती है, जिससे सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान भी कम होता है। कम होता है। ये दो हानि हो गई। तीसरी हानि क्या है कि इसकी जो दक्षता होती है वो कितना होती है, 33.33% होती है। तो एएम की दक्षता 33.33% होती है। ठीक है, ये क्या है, इसकी हानि है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि इसकी जो बैंड विड्थ होती है वो क्या होती है, 2FM होती है, यानी मैसेज सिग्नल का डबल। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी सिग्नल को ले जाने के लिए एक साइड बैंड ही काफी है, लेकिन यहां पर क्या है, डबल साइड बैंड है। ठीक है ना, तो यहां पर आधी जो बैंडविड्थ है वो क्या कर रही है, उसी सूचना को रिपीट कर रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, एएम की बैंड विड्थ 2 ओमेगा होती है, या आप लिख सकते हो 2FM होती है। ये चारों ही क्या है, इसके डिसएडवांटेज है। अब यदि हम बात करें इसके एडवांटेज यानी लाभ की, एएम के लाभ, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लाभ क्या है कि एएम को आसानी से आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो और डीमॉड्यूलेट भी कर सकते हो। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, एएम को आसानी से डीमॉड्यूलेट तथा जनरेट किया जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना है कि एएम को आसानी से डीमॉड्यूलेट तथा जनरेट किया जा सकता है। सेकंड ध्यान में रखना है कि इसके जो रिसीवर की संरचना होती है वो काफी आसान होती है। तो क्या लिखेंगे, इसके रिसीवर की संरचना काफी आसान होती है। रिसीवर की संरचना भी क्या होती है, आसान होती है। और
एएम का जो उपयोग है वो आप लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन में कर सकते हो। तो क्या लिखेंगे, एएम का प्रयोग लॉन्ग डिस्टेंस इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में किया जा सकता है। कितनी लॉन्ग डिस्टेंस, 4000 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया पॉइंट है कि एएम है उसके द्वारा किस डिस्टेंस तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा सकती है, तो 4000 किलोमीटर तक। यानी जो ऑल इंडिया रेडियो है आपके इंडिया के उत्तरी साइड पर बज रहा है, वो ही ऑल इंडिया रेडियो दक्षिणी सिरे पे कन्याकुमारी तक बजेगा। यानी इसका रेंज है वो कितना है, 4000 किलोमीटर है। तो ये सिग्नल काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस का है। ठीक है, इसलिए और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, यूज, एएम का यूज, एएम का यूज, प्रयोग। तो देखिए जो कॉमर्शियल रेडियो होता है आपका, ठीक है, यानी वाणिज्य से संबंधित जो आपका रेडियो है और मोबाइल कम्युनिकेशन में भी किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमर्शियल रेडियो प्रसारण में तथा मोबाइल कम्युनिकेशन में, किसमें, मोबाइल कम्युनिकेशन में। तो ये था आपका कौन सा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ये कौन सा है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। अब देखिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स के बारे में ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपसे कोई भी बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसकी बैंडविड्थ क्या होती है ये भी ध्यान में रखना है, पावर क्या होती है, साइड बैंड पावर क्या होती है, टोटल करंट क्या होता है, ठीक, टोटल वोल्टेज क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए हम जो आगे का भाग पढ़ेंगे इसका, ये तो कौन सा था, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, तो इसमें हानि क्या थी, सबसे बड़ी हानि यहां पर ये थी कि जो आपका कैरियर है, ये कैरियर किसी भी प्रकार की सूचना को नहीं लेकर के जाता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या है, अधिकतम पावर क्या हो जाती है, खपत हो जाती है। क्या हो जाती है, अधिकतम पावर खपत हो जाती है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा नेक्स्ट टॉपिक में कि इसके कैरियर को हम किसी प्रकार से हटा दें। यदि कैरियर को हटा दोगे तो साइड बैंड में पावर आपकी क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो साइड बैंड में पावर विस्थापित हो जाएगी तो आप अधिक सूचनाओं को क्या कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो, जिससे सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये तो कौन सा था आपका, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। ठीक है, अब बात करते हैं हम डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर की। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर। एएम मॉड्यूलेशन का जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर। ठीक है,
तो ये क्या है फुल फॉर्म इसकी, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। ठीक है, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है कि फुल फॉर्म क्या होती है इसकी। अब याद कीजिए कि हमने एएम मॉड्यूलेशन में क्या, एएम मॉड्यूलेशन में एस ऑफ टी, एएम मॉड्यूलेशन में क्या पढ़ा था, एसी और ब्रैकेट में 1 प्लस के ए एम ऑफ टी इंटू क्या पढ़ा था, कोस 2 पाई एफ सी टी, ये पढ़ा था, याद है सबको। अब देखिए इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा कि कैरियर को हटा दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, एएम मॉड्यूलेशन के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कैरियर किसी भी प्रकार की सूचना को ट्रांसमिट नहीं करता है, ठीक है। अतः कैरियर को सप्रेस्ड करने पर, जब आप कैरियर को सप्रेस्ड कर देते हो यानी हटा देते हो, करने पर कैरियर पावर साइड बैंड में विस्थापित हो जाती है, जिससे साइड बैंड की पावर क्या होगा, जिससे साइड बैंड की पावर बढ़ जाती है तथा सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान बढ़ जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका जो नॉइज होगा, नॉइज का लेवल होगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, एस ऑफ टी बराबर, ठीक है, यहां से अंदर मल्टीप्लाई कराइए इसे, तो क्या होगा, ए सी कोस 2 पाई एफ सी टी प्लस इसको अंदर गुणा कराइए, तो क्या होगा, ए सी के ए एम टी कोस 2 पाई एफ सी इंटू टी। यहां पर हमें क्या करना है, कैरियर को सप्रेस्ड करना है। ये कैरियर सिग्नल है, ये कौन सा है, कैरियर सिग्नल है, ठीक है। इसको जब आप शून्य कर दोगे, कैरियर को हटा दोगे, शून्य कर दोगे, तो ये बचेगा आपके पास, क्या बचा आपके पास, एस ऑफ टी। अब ये कौन सा हो गया, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर बन गया। तो यहां पर आपके पास क्या बचा, यहां से AC
के ए एम ऑफ टी इंटू कोस 2 पाई एफ सी इंटू टी बचा है। ठीक है, तो यहां से माना के ए बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो यहां से आपके पास सिग्नल क्या आ गया, एस ऑफ टी डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर क्या आ गया आपका ए सी एम ऑफ टी इंटू कोस 2 पाई एफ सी इंटू टी आ गया। सिर्फ यही सिग्नल, कौन सा बचा है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कैरियर आपका हट चुका है, क्या बचा है आपके पास, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इसका मॉड्यूलेटेड का टाइम के साथ डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होता था, लोअर साइड बैंड, यहां पे क्या होता था, अपर साइड बैंड। ठीक है, तो यहां की फ्रीक्वेंसी होती थी कैरियर की एफ सी, और ये क्या होती थी एफ सी प्लस ओमेगा, और ये क्या होती थी एफ सी माइनस ओमेगा। अब देखिए यहां पर कैरियर नहीं है, क्या नहीं है, कैरियर नहीं है, ये क्या है अपर साइड बैंड, और ये क्या है लोअर साइड बैंड। कैरियर क्या हो चुका है, अनुपस्थित हो चुका है। तो अब बताइए बैंडविड्थ क्या आएगी। ठीक है, तो बैंडविड्थ की बात करें यदि हम, किसकी बात करें, बैंडविड्थ की, तो अधिकतम फ्रीक्वेंसी क्या है एफ सी प्लस ओमेगा माइनस लोअर एफ सी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ओमेगा। ठीक है, तो एफ सी से एफ सी कैंसिल, तो बैंडविड्थ क्या हो गई 2 ओमेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो हमने एएम मॉड्यूलेशन पढ़ा था वहां पर भी बैंडविड्थ क्या होती थी 2 ओमेगा होती थी, यहां पर भी कितनी है 2 ओमेगा। यानी बैंडविड्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, केवल किस पे प्रभाव पड़ा है, कैरियर अनुपस्थित हुआ है। और कैरियर अनुपस्थित होने के कारण जो कैरियर में जो पावर वेस्ट होती थी वो साइड बैंड में चली जाती है। किस में चली जाती है, साइड बैंड में विस्थापित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है आपका टाइम के साथ। अब यदि हम बात करें, पीछे पढ़ा हमने एएम मॉड्यूलेशन में, एएम में क्या पढ़ा था याद कीजिए, एस ऑफ एफ एएम मॉड्यूलेशन क्या पढ़ा था, म्यू ए सी बटे 2 कोस 2 पाई ब्रैकेट में एफ सी माइनस एफ एम इंटू टी प्लस, आगे नोट कर देता हूं क्या था, ए सी कोस 2 पाई एफ सी प्लस म्यू ए सी बटे 2 कोस 2 पाई एफ सी प्लस एफ एम इंटू क्या था टी था। याद कीजिए, तो ये क्या था आपका लोअर साइड बैंड, ये क्या था लोअर साइड बैंड, और ये क्या था आपका अपर साइड बैंड, और ये क्या था आपका कैरियर। किस में था ये एएम मॉड्यूलेशन। अब देखिए आपने क्या पढ़ा है डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर, तो कैरियर को हटा दीजिए, कैरियर को आपने क्या रख दिया शून्य, क्या रख दिया शून्य रख दिया। तो अब यहां से देखिए कि आपने मान लिया कि म्यू एसी है, ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिए, जैसे पहले ग्राफ बना लीजिए, तो यहां पर एस ऑफ एफ डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर
कैरियर क्या करवाना है आपको, अनुपस्थित करवाना है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होंगे, ओनली साइड बैंड ही होंगे। क्या होंगे, साइड बैंड। साइड बैंड होंगे तो यहां पर एक एजम्पशन कर लीजिए कि म्यू बराबर आपके पास क्या होता था, AM बटे AC होता था, याद है। तो अब आपने क्या किया, AC का मान 1 रख दिया, तो म्यू का मान क्या गया आपके पास, AM आ गया। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब ये वैल्यू म्यू के स्थान पे आपको क्या रखना है, AM, ठीक है। तो जब आप इसे टाइम डोमेन से, समय से आवर्ती में परिवर्तित करते हो तो आयाम क्या हो जाता है, आधा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AM AC बटे 4, AM AC बटे 4। यहां की आवर्ती FC क्या है, -FM, और यहां की क्या है, FC प्लस FM। ये अपर साइड बैंड की, ये लोअर साइड। तो इसकी भी बैंडविड्थ क्या आएगी, सिंगल टोन की बैंडविड्थ कितनी आएगी, 2FM आएगी। क्या आएगी, 2FM आएगी, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना कि यहां पर 2 ओमेगा लिखा है, यहां पे 2FM लिखा है। क्यों कि ये हमने यहां पर समय के सापेक्ष किया है, ओमेगा मान के किया है। अब यहां पर हमने सिंगल टोन लिया है तो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी हमने FM ले ली है, तो FM बराबर ही है किसके, ओमेगा के, जो आप अपनी इच्छा के अनुसार ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि 2FM भी हो सकता है, 2 ओमेगा भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने ओमेगा माना था इसलिए ओमेगा रख दिया, यहां पे सिंगल टोन में FM रखा है तो मैंने 2FM रख दिया है। अब यदि हम बात करें किसकी, पावर की, किसकी बात करें, पावर की, देखिए अब देखिए AM में क्या था, याद कीजिए AM में पावर क्या थी, टोटल पावर बराबर क्या होता था, कैरियर की प्लस में साइड बैंड की पावर, याद है सबको। अब इसमें क्या है, कैरियर अनुपस्थित है तो इसका मान क्या रखोगे आप, 0। तो यहां पर डबल साइड बैंड स्प्रेस्ड कैरियर की टोटल पावर क्या जाएगी, साइड बैंड की पावर के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब याद कीजिए कि टोटल पावर बराबर P साइड बैंड की पावर बराबर क्या होता था, म्यू स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या होता था, PC होता था, ठीक है। अब यहां पर म्यू के बराबर क्या है, AM, तो क्या रखोगे इसमें, AM स्क्वायर PC बटे 2। अब देखिए ये टोटल पावर है और साइड बैंड पावर के बराबर है। अब आप सभी जानते हैं चूंकि PC बराबर क्या होता है, AC स्क्वायर बटे 2R होता है, याद है। तो यहां पर ये मान रखोगे आप, तो आपकी टोटल पावर बराबर साइड बैंड की पावर बराबर क्या रखोगे, AM स्क्वायर AC स्क्वायर बटे 2R इंटू 2, तो कितना हो गया, 4R हो गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसकी दक्षता की, कि दक्षता क्या होगी इसकी, किसकी बात करें, दक्षता की, ठीक है। दक्षता की देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसका दक्षता। अब दक्षता क्या होता है कि यूजफुल
पावर बटे क्या होता है, टोटल पावर होता है, यूजफुल पावर बटे टोटल पावर। तो यूजफुल पावर क्या होनी चाहिए, साइड बैंड की पावर, टोटल पावर पीटी, है ना। अब ये देखिए यहां पर टोटल पावर किसके बराबर है, साइड बैंड की पावर के बराबर है। प्रतिशत में निकालते हो आप सभी, है ना, तो गुणा क्या करोगे 100। तो यहां पर ये दोनों बराबर हैं, तो दक्षता कितना प्रतिशत हो गई आपकी, 100% हो गई। क्या हो चुकी है, 100% हो चुकी। तो ध्यान में रखना है कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। क्या होती है, 100% दक्षता होती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान में पॉइंट क्या क्या रखने हैं, ठीक है। जैसे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में कि इसकी पावर, किसकी, कैरियर की क्या होती है, 0। टोटल पावर बराबर किसकी होती है, साइड बैंड की पावर के। दक्षता क्या होती है, 100% होती है। बैंड विड्थ क्या होती है, 2FM होती है। ठीक है, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान क्या होता है, अधिक होता है। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में कैरियर की पावर 0 होती है, टोटल पावर साइड बैंड की पावर के बराबर होती है, जिससे दक्षता 100% हो जाती है। बैंडविड्थ क्या हो जाती है, 2FM हो जाती है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ जाता है। जबकि AM की बात की थी हमने, याद कीजिए पीछे AM पढ़ा था, तो कैरियर की पावर 0 नहीं होती है ना, इसलिए टोटल पावर क्या होती थी, कैरियर की पावर प्लस में साइड बैंड की पावर के बराबर। और दक्षता क्या होती थी, 33.33%। बैंडविड्थ क्या होती थी, 2FM होती थी। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो, सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान क्या होता था, कम होता था। अब आप लोग सोचिए कि AM में कैरियर में पावर खपत होने के कारण, कैरियर में पावर खपत होने के कारण दक्षता क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। और सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी क्या हो जाता था, कम हो जाता था। यहां पर हमने क्या किया, कैरियर को हटा दिया है। कैरियर को हटाने के कारण देखिए, कैरियर को हटाने के कारण दक्षता भी क्या हो गई, बढ़ गई है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। लेकिन यहां पर भी एक कमी है कि इसकी बैंडविड्थ दोनों की क्या है, बराबर है। बैंडविड्थ क्या है, दोनों की बराबर है। अब देखिए डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर का यूज कहां पर किया जाता है। पहला तो ध्यान में रखना है यूज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में। दूसरा लेफ्ट स्टीरियो को राइट स्टीरियो से अलग करने में किया जाता है। ठीक है ना, ये दो इसके क्या है, यूज हैं। तो AM के 2 पार्ट्स हो चुके हैं, 2 रिमेनिंग है जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।